दिल्ली भाजपा ये दावा कर रही है कि जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, उनसे जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता। सर, सबसे पहले स्वागत है। और सर, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है अंसार? देखिए, कल मैं जहांगीरपुरी गए थे और एलओपी हमारे वहाँ के सांसद भी थे। जो ग्राउंड की रियलिटी थी वो वास्तव में बहुत ही संवेदनशील है और मुझे ऐसा लगता है ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई वो बहुत ही त्वरित थी, बहुत अच्छी कार्रवाई थी और जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना, बड़ा दंगा होने से दिल्ली पुलिस ने बचाया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस उस समय दंगाइयों और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई और यही कारण है कि 8 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर मेघालाल जी को गोली भी लगी है, एक पुलिस वाले को तलवार भी लगी है। और अब सवाल उठता है कि उसकी जांच हो रही है और जांच में जिस तरह से 14 लोग गिरफ्तार हुए, फिर और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें जो एक प्रमुख व्यक्ति है जिसके बारे में वहां की जब जुलूस वहां से मस्जिद से निकल चुका था और पीछे से वो लोग तलवारें और लाठियां लेकर और पथराव कर रहे थे, उस समय वहां से आवाजें आ रही थी और वो सीसीटीवी फुटेज है। वो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई छोड़ना नहीं किसी को, सबको मारना है। और वो जो मास्टरमाइंड अंसार, जिसके बारे में वहां के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, उसकी आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री और पार्टी के कई कार्यक्रमों की फोटोज आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, उनके सबूत मिल रहे हैं। क्योंकि ये बहुत जांच का विषय है। मैंने आज उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय भी बात की है, मैंने खुद कमिश्नर पुलिस से बात की है और उनको दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बधाई दी है, उनको सराहना की कि पुलिस के जवानों ने समय रहते कार्रवाई की, बड़ी एक वारदात, बड़ा दंगा होने से बचाया दिल्ली को। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको इस एंगल से भी जांच करे। क्योंकि देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। सवाल है दिल्ली का, लोगों का, जो निर्दोष लोग हैं वो इसका निशाना बनते हैं। सब लोगों ने 2 साल पहले जो दंगा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ सबने देखा है और पुलिस ने तहकीकात की। जब बहुत एजेंसी ने तहकीकात की और उसके बाद पता लगा कि उसका मास्टरमाइंड वही निकला जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, वो मास्टरमाइंड निकला। वहां के विधायक इन्वॉल्व थे, वहां और भी कई लोग। तो सुनियोजित तरीके से दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की, केंद्र सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें जिस तरह से ये सामने आ रहा है कि यही जो लोग थे ये शाहीन बाग से भी कनेक्टेड थे, शाहीन बाग भी ये लोग भीड़ इकट्ठा करके ले जाते थे। तो कुल मिलाकर ये कनेक्शन जांच का पूरा विषय है। मैं कल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने वाला हूं और उनके साथ हमारे पार्टी के नेता भी होंगे। उनको मैं ये रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि इसमें इस तरह का कनेक्शन है, उसको उजागर होना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई भी ठोस सबूत नहीं है क्योंकि तस्वीरें फेक हैं, मॉर्फ्ड हैं। अगर हम उनकी बात करें, उनका यही कहना है क्योंकि भाजपा जो है वो माहौल बिगाड़ना चाहती, इसलिए झूठ का आडंबर रच रही, इसलिए फेक तस्वीरें लेकर के आ रही। उनकी इस प्रतिक्रिया पे आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही संयम बरतने की और शांति की अपील की है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कुछ नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि जो दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाए, उन दंगाइयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके अगर कोई संरक्षण उनको दे रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो दंगाइयों की। और आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास फोटो भी है, मैं अभी भी दिखा सकता हूं आपको वो फोटो, लेकिन मैं वो फोटो सारी कमिश्नर ऑफ पुलिस को देना चाहता हूं और सारी जानकारी देना चाहता हूं। और वो जानकारी ग्राउंड की जानकारी है, इंटेलिजेंस के पास भी वो जानकारी आएगी। लेकिन अपनी तरफ से भी दिल्ली को सही दिशा में वो जांच हो। दिल्ली पुलिस कर रही है अच्छी जांच, लेकिन वो उस दिशा में भी, उस एंगल से भी जांच करे, ताकि जो लोग आज ये कह रहे कि सबूत नहीं, वो लोग ये भी कह रहे थे
जिस समय नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे, और जब सबूत पाए गए तो उसके बाद क्या हुआ सबको पता लगा कि किस तरह से दिल्ली की दंगों में आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ था। तो आप ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये केंद्र सरकार का काम है, दिल्ली सरकार का काम नहीं है क्या? क्या दिल्ली सरकार जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, जो दंगा करने वाले लोग हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनको सिर्फ आप राशन कार्ड बनाएंगे, आप उनको फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, सिर्फ यही काम है क्या आपका? और जब कोई घटना हो जाए, जब कोई संकट आ जाए, तो आप सिर्फ ये कह दें कि केंद्र सरकार का काम है। तो ये तो कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं हुई। ये तो सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी को दूसरी तरफ डालने का काम करें। आप ये भी बताएं कि कब आपने प्रोसिक्यूशन में केंद्र सरकार का सहयोग किया है? जब अपराधी पकड़े गए तो दिल्ली सरकार ने एक साल तक प्रोसिक्यूशन में सपोर्ट नहीं किया, साइन नहीं किए। तो सवाल उठता है कि इस मुद्दे पर राजनीति का सवाल नहीं, सवाल है कि जो दोषी है वो चाहे राजनीतिक संरक्षण हो, वो पकड़े जाने चाहिए। सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि कल जब कमिश्नर से बात होगी तो क्या मांगे हैं वो रखी जाएंगी और भाजपा आगे क्या कदम उठा सकती है इस तमाम मामले पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है। जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उनकी जो जांच है, जो क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, वो एक सही रूप में जांच कर रहे हैं और सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे सबूत धीरे धीरे आ रहे हैं। वहाँ का जो माहौल है बहुत तनावपूर्ण अंदर इसलिए है कि वहाँ दहशत है लोगों में। जो दहशतगर्द लोग थे, उन लोगों से लोगों को डर हो रहा है और उस डर के कारण वो अभी सच्चाई नहीं बता रहे। जैसे जैसे धीरे धीरे माहौल शांत होगा, पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है, वो सच्चाई सामने आएगी किस तरह ये लोग गलत धंधों में लिप्त थे और उन गलत धंधों के कारण एक बहुत बड़ा माफिया वहाँ बन चुका था और वो माफिया गलत धंधे करके, गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा करके इस तरह का कारोबार भी कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और भी कार्रवाई जो भी उनके गलत धंधे उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग दंगाई हैं, उन दंगाइयों के बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, उन दंगाइयों को और उन दंगाइयों को संरक्षण देने वालों लोगों को। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता को, जिन्होंने कहा कि जो दिल्ली में दंगाई हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और कल भाजपा मुलाकात करेगी कमिश्नर से और मांग करेगी कि इस एंगल से भी मामले की जांच हो कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी शामिल है या नहीं है, क्या अंसार सच में इनका कार्यकर्ता है या नहीं, क्योंकि लोकल लोगों से जो जानकारी मिली है, जो सबूत मिले हैं, वो पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर यह साफ साफ कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी इन तमाम मामलों में संलग्न है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, दिल्ली।